स्वागत है आप सभी का नागरिक सेवा केंद्र में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बिल पेमेंट के बारे में बताऊंगा। तो बिल पेमेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है। सेलेक्ट बिलर में आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उस एजेंसी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आप अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर नंबर मांग रहा है। अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अनुसार कुछ नंबर्स होते हैं, वो फिल करना होता है। जैसे यहाँ कंज्यूमर नंबर मांगा जा रहा है तो हो सकता है आपके वाले में के नंबर मांगा जाए या बिल नंबर मांगा जाए। तो उस तरह से जो भी नंबर है वो बिल में मेंशन होता है, वो देख करके आप डाल सकते हैं। डिटेल डालने के बाद व्यू बिल में क्लिक करेंगे तो बिल का सारा डिटेल शो करेगा कि किसके नाम से बिल है, कितना का बिल है, कब तक उसका लास्ट ड्यू डेट है, वो सारा डिटेल शो करेगा। तो जैसा कि आप सारा डिटेल यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मुझे बिल पेमेंट करना है तो मैं पे में क्लिक करूंगा और बिल पेमेंट हो जाएगा। मेन वॉलेट से उसका अमाउंट कट जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के बाद इसके साथ ही एक वाटर बिल पेमेंट भी है। अगर आप वाटर बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है आप उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन मैंने सेलेक्ट किया और उसके अनुसार कस्टमर आईडी जो मुझे प्रोवाइड किया जाएगा वो मैं डाल करके व्यू बिल में चेक करूंगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल में किया वो डिटेल आएगा और हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप गैस बुकिंग पेमेंट भी कर सकते हैं। गैस बुकिंग पेमेंट जो है वो पाइपलाइन वाली गैस के लिए दिया हुआ है। आपके लिए जो भी प्रोवाइडर है पाइपलाइन गैस के लिए, जैसे अडानी गैस या गुजरात गैस लिमिटेड, तो वो सेलेक्ट करने के बाद आप कस्टमर आईडी डाल के व्यू बिल में चेक कर सकते हैं। जितना का भी आपका बिल है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। गैस बुकिंग के बाद LIC प्रीमियम, इसका भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लैंडलाइन टेलीफोन बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। टेलीफोन बिल पेमेंट करने के लिए भी उसी तरह से आपका जो भी एयरटेल, ब्रॉडबैंड, MTNL दिल्ली जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं BSNL लैंडलाइन कारपोरेट को सेलेक्ट करता हूं और जो भी मेरा अकाउंट नंबर है वो डाल करके व्यू बिल में चेक करेंगे तो जो भी बिल मेरा है वो मुझे शो करेगा और मुझे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं पेमेंट कर सकता हूं। ध्यान दीजिए कि हर बिल पेमेंट करने के बाद उसका रिसिप्ट जनरेट जरूर होगा और उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी उस बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं या कस्टमर को दे सकते हैं। लैंडलाइन बिल पेमेंट करने के बाद आप चाहें तो LIC का प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। LIC प्रीमियम पे करने के लिए जिसका भी LIC का जीवन बीमा किया हुआ है उनका एक पॉलिसी नंबर होता है, वो पॉलिसी नंबर जो भी है वो डालेंगे आप और जो भी अमाउंट उनका होता है, जैसे कि मुझे मान लीजिए 850 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है तो जो भी पेमेंट है वो मैं पे में क्लिक करूंगा तो बिल पेमेंट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर है उनको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है। उसके लिए आपको बस क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है और जिसके नाम से क्रेडिट कार्ड है वो नाम डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और पे में क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाएगा। EMI पेमेंट, ये भी बिल पेमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप EMI पेमेंट करना हो, EMI पेमेंट में क्लिक करेंगे और सपोज आपने या किसी कस्टमर ने बाइक, मोबाइल, टीवी, फ्रिज वगैरह कुछ भी सामान EMI पे यानी कि इंस्टॉलमेंट में या किस्त में खरीदा हुआ है तो उसका जो मंथली किस्त पे करना होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बस उस फाइनेंस कंपनी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड या आपका जो भी फाइनेंस किया हुआ वो कंपनी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक लोन अकाउंट नंबर दिया जाता है, वो नंबर डाल करके जितना का भी आपका पेमेंट है वो कर सकते हैं। मान लीजिए मंथली 960 रुपये का किस्त आपको भरना होता है तो वो अमाउंट डाल करके सबमिट करेंगे। EMI है वो आप अपने सेंटर से इसी तरह से भर सकते हैं। बिल पेमेंट में अगला डेटा कार्ड का भी बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड का भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रॉडबैंड का जो भी प्रोवाइडर है, जैसे कि कनेक्ट ब्रॉडबैंड हमारा है तो मैं उसमें डायरेक्टरी नंबर डाल करके व्यू बिल में चेक करेंगे तो कनेक्ट ब्रॉडबैंड का जो मेरा बिल है वो शो करेगा और उसे आप पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यूटिलिटी बिल पेमेंट के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपको समझ आ गया होगा और बिल पेमेंट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।